ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं कि जो भी डेटा को ट्रांसमिट किया जाएगा, उस डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोटोकॉल का हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि होता ही है कि जब हमारे डिवाइस है, तो डिवाइस मेनली ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग पर चल रहा है कि डेटा को जो ट्रांसमिट किया जा रहा है वो कितने बिट के कितने बाइट के डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है, और रिसीव भी हो रहा है तो हमारा डिवाइस ये चेक करता है कितने बिट और कितने बाइट के डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। इसके अब कोई भी कम्युनिकेशंस जैसे आप करते हैं, तो उस कम्युनिकेशंस में हमेशा एक सेगमेंट बनाया जाता है। सेगमेंट का मतलब ये है कि एक डेटा का मल्टीपल चंक्स। तो जो टीसीपी प्रोटोकॉल है, जब भी आप यूज करेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल को, ये सेगमेंटेशन को परफॉर्म करता है, यानी कि आपके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब इस चीज को प्रैक्टिकली देखने से पहले कुछ चीजें हैं वो समझिएगा। देखिए, मैं वायर शार्क को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। अब इंफॉर्मेशंस कैसा है, ये चीज देखिएगा कि मैं ये वायर शार्क जो टूल है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है जो पैकेट को कैप्चर करने के लिए यूज किया जाता है। पैकेट को कैप्चर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम सभी इंफॉर्मेशन, जैसे कि अभी हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने पे बैकएंड पे मल्टीपल प्रोसेस चलते हैं। जैसे देखिए, अभी हमारी क्लासेस चल रही है ऑनलाइन। देखिए, प्रोटोकॉल हमारा कौन सा यूज किया जा रहा है, यूडीपी प्रोटोकॉल को। देखिए, अब कम्युनिकेशन हमारा फास्ट हो, इसके लिए यूज किया जा रहा है यूडीपी प्रोटोकॉल। और देखिए, इंफॉर्मेशन बीच बीच में कोई एक दूसरा प्रोटोकॉल भी आ जा रहा है। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल भी आ जा रहा है। देखिए, टीसीपी प्रोटोकॉल, डीएनएस, आरटीसीपी, कि टीसीपी का एक रिक्वेस्ट जा रहा है। देखिए, बाकी जितने पैकेट्स हैं वो सभी यूडीपी बेस्ड है। देख रहे हैं ये चीजें। देखिए, टीसीपी की ट्रांसमिशन, टीसीपी रीसेट, तो यहाँ पे मल्टीपल जो पैकेट जा रहा है, लेकिन एट द एंड कौन सा पैकेट जा रहा है हमारा, यूडीपी। इन दोनों में डिफरेंशिएट क्या है, टीसीपी और यूडीपी में, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो जो भी ट्रांसमिशन होगा, उस ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा, टीसीपी। तो कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर रहा हूँ। देखिए, टीसीपी जो है एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ चीजों को। कनेक्शन ओरिएंट का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है? कनेक्शन ओरिएंट का मतलब यह है कि दैट द कम्युनिकेटिंग डिवाइस शुड establish a connection before transmitting data, कि कोई भी डेटा अगर ट्रांसमिट किया जाएगा उससे पहले ही एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, जिससे कि वो जो हमारा कनेक्शन हो रहा है या फिर ट्रांसमिटिंग जो होगा वो क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब यहाँ पे कि एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होने चाहिए। अगर वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो इजी वे में वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है, टीसीपी इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। एक कनेक्शन को बनाया जाएगा सबसे पहले बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा, कि डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले ही ये प्रोसीजर आपका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कनेक्शन जैसे आपका स्टैब्लिश होगा तो सेकेंड प्रोसेस आपका यूज किया जाता है।
सेकेंड प्रोसेस क्या है, देखिए, तो अब इस्टेब्लिश जैसे होगा तो यहाँ पे जो डेटा की डिलीवरी है, इट गारंटी द डिलीवरी ऑफ डेटा, कि हमारा जो डेटा है वो डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है, उसकी गारंटी लिया जाएगा, ठीक है। इट गारंटीज द डिलीवरी ऑफ डेटा टू द डेस्टिनेशन राउटर। समझिएगा इस चीज को, कि जैसे अभी ये कम्युनिकेशंस चल रहा है, अब क्या लगता है कि जैसे आप गूगल मीट पर जाएंगे तो गूगल मीट पे क्या डायरेक्टली हमारा ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है? नहीं, सबसे पहले एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश किया जा रहा है, एक कनेक्शन को बनाया जा रहा है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है, और वहां पर ये सभी कम्युनिकेशन किए जा रहे हैं, तो एक गारंटी दिया जा रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि टीसीपी जो है ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल है जो आपको गारंटी प्रोवाइड कर रहा है कि कम्युनिकेशंस के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट क्लियर हो रहा है ना गाइज? बता दीजिएगा, कहीं भी डाउट आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आगे प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या है कि जब भी कोई, जी जी, ये हमारा एक कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसीलिए यहाँ पे मैं हाईलाइट किया हूँ, इट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन ओरिएंट का मतलब ये हो रहा है कि बिफोर ट्रांसमिटिंग द डेटा, डेटा को ट्रांसमिट करने से पहले ही ये एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है जिसे हम बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। और साथ के साथ टीसीपी जो है ये प्रोवाइड कर रहा है एक्सटेंसिव एरर चेकिंग मैकेनिज्म। एक्सटेंसिव एरर चेकिंग का मतलब ये कि जैसे कि आप कोई वेब ब्राउजर जब ओपन करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है या फिर वो ब्राउजर ओपन नहीं होता है, जैसे कि कोई वेबसाइट हुआ वो ओपन नहीं होगा, आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है इंटरनेट, लेकिन वो ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, आफ्टर कुछ टाइम के बाद, मिनिमम 1 to 2 सेकेंड के बाद वो सभी चीजें खुद से ही परफॉर्म हो जा रहा है, खुद से वो रिफ्रेश हो जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे वो एक्सटेंसिव एरर चेकिंग को चेक करता है, और साथ के साथ ये प्रोवाइड कर रहा है फ्लो कंट्रोल को। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि जो डेटा का फ्लो कंट्रोल होगा उसके मैकेनिज्म को चेक किया जाएगा और उसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा। जैसे देखिए, एक दो चीजें मैं दिखाता हूँ यहाँ पे वायर सार्क पे, कि अभी ये हमारा, अगेन मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखिए, अब यूडीपी प्रोटोकॉल जा रहे हैं, कहीं पे भी एक जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल जाएगा, टीसीपी के साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेकेंड सेगमेंट जो होगा उस सेगमेंट का यहाँ पे आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जैसे कि सिर्फ आप टीसीपी पैकेट्स को देखना चाहते हैं तो वायर सार्क पे आप यहाँ पे फिल्टर लगाते हैं टीसीपी, देखिए, अब हमने टीसीपी किया, एंटर कर दिए यहाँ से, देखिए, टीसीपी पैकेट जा रहे हैं, अब जितने भी टीसीपी पैकेट जा रहे हैं सबके साथ हमारा क्या आ रहा है, एक एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, देखिए, कोई भी पैकेट्स कोई भी सेगमेंट अगर हमारा जाएगा उसके साथ एक्नॉलेजमेंट, देखिए, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये फ्लो कंट्रोल को चेक कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, और साथ के साथ क्या दे रहा है, एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। वहां पे सभी डेटा का एक एक्नॉलेजमेंट दिया जाएगा, इसीलिए हमारा टीसीपी क्या हो जाता है, एक रिलायबल प्रोटोकॉल हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये चीजें गाइस?
पॉइंट, जब कोई भी रिलायबिलिटी अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो रिलायबिलिटी के साथ हमेशा हमारा एक सीक्वेंसिंग या फिर हम ये बोल सकते हैं कि सभी के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कैसे प्रोवाइड हो रहा है? एक्नॉलेजमेंट के साथ कि सभी सेगमेंट जो भी आप देख रहे हैं सभी सेगमेंट पे क्या हो रहा है? एक एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि अब एक्नॉलेजमेंट आएगा तो हमारे डिवाइस को और प्रोटोकॉल को भी पता चलेगा कि यहाँ पे वो सेगमेंट रिसीव हो चुका है। अगर एरर भी हुआ है तो वहां पे उस सेगमेंट के साथ एक सीक्वेंस नंबर अरेंज किया जाता है कि ये सीक्वेंस का मुझे पैकेट रिसीव हुआ है, डेटा रिसीव हुआ है। तो जो एक्नॉलेजमेंट जाएगा वो उसी सेगमेंट का जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है? एक्नॉलेजमेंट, रिलायबल बनाने के लिए। ठीक है, देखिए फिफ्थ अपना पॉइंट है यहाँ पे, एक्नॉलेजमेंट जब आपका यूज किया जाएगा किस पे यूज किया जाएगा? सीक्वेंसिंग पर। याद रखिएगा, देखिए कि सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा फीचर ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल, ये सिर्फ और सिर्फ टीसीपी प्रोटोकॉल में ही ये फीचर है। इट मीन्स, देखिए, दैट पैकेट अराइव इन ऑर्डर एट द रिसीवर, कि रिसीवर के पास जो सीक्वेंसिंग, जैसे कि कभी अगर सीक्वेंसिंग कोई एरर भी हुआ पैकेट का, तो जो सीक्वेंस होगा जब रिसीव होगा रिसीवर को तो वो एक सीक्वेंसिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो वो मैकेनिज्म यहाँ पर बनाया गया है। अगर वो मैकेनिज्म नहीं होता, जैसे सपोज कीजिए आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, अब वो चार अलग अलग सेगमेंट बना, तो चारों सेगमेंट अगर डिवाइड हो गए, कोई भी एक ड्रॉप भी हो गया तो वहां पे मैसेज मिसमैच हो जाएगा। कभी पहले हेलो पहुंच गया, फिर आर पहुंच गया, फिर यू, फिर हाउ, तो वो मैसेज समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या यूज किया गया है? सीक्वेंसिंग। ठीक है, और सीक्वेंसिंग सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा हमेशा टीसीपी प्रोटोकॉल में ही होगा, यूडीपी प्रोटोकॉल में हो नहीं सकता है। जैसे देखिए, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखिए कोई भी पैकेट अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सभी पे क्या यूज किया गया? सीक्वेंस नंबर। देखिए सीक्वेंस नंबर है ये, देखिए सीक्वेंस नंबर। तो सभी पैकेट्स के साथ यानी जितने भी सेगमेंट बनेंगे सभी सेगमेंट का एक सीक्वेंस नंबर आपका यूज किया जाएगा, क्योंकि टीसीपी हमेशा जो वर्क कर रहा है वो सीक्वेंस पर ही वर्क करता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि टीसीपी प्रोटोकॉल सीक्वेंस को क्यों यूज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि अगर सीक्वेंसिंग यूज किया गया तो सीक्वेंसिंग की वजह से टीसीपी प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या हो जा रहा है? स्लो हो जा रहा है कंपैरेटिवली यूडीपी, क्योंकि सभी पैकेट्स का हमारे पास क्या आएगा? एक एक्नॉलेजमेंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको वही है, देखिए अब यहाँ पे जैसे कि कोई पैकेट अगर लॉस भी हो जाता है तो वो रीट्रांसमिट होगा, बट यूडीपी में ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी ये कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, अगर ये कनेक्शन ड्रॉप हुआ और कोई भी चीज अगर मैं सेंड किया हूँ या फिर कोई भी चीज मैं बोला हूँ, कनेक्शन लॉस्ट होने पर वो चीज आपके पास रिसीव नहीं होगा। तो वो किस पे हो रहा है? यूडीपी में। क्योंकि अभी जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? हमने स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे देखिए मैं इसको हटा देता हूँ फिल्टर को और अगेन मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे कितने कम्युनिकेशन चल रहे हैं? सिर्फ यूडीपी प्रोटोकॉल्स के। ठीक है, ये मैकेनिज्म, ये मेथड आपका यूज किया जा रहा है, जो यूडीपी में ऐसा फीचर दिया ही नहीं गया है।
इसीलिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ टीसीपी को ही यूज करते हैं, वो यूडीपी को यूज नहीं करते हैं। जैसे आपके एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, टेलनेट, एसएसएच आएगा आगे, हम देखेंगे उन सभी चीजों को। तो वो रिलायबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं कि अगर कोई पैकेट लॉस भी हो जाता है तो वो रिट्रांसमिट किया जा सके। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग आपका है हेडर। तो टीसीपी का जो हेडर साइज होता है वो 20 टू 60 बाइट हो सकता है। अब 20 टू 60 बाइट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप आईपी वर्जन 4 को यूज किया जा रहा है तो वहां पे जो हेडर साइज होगा वो 20 बाइट का होगा। बट अगर वहीं पे आईपी वर्जन 6 यूज किया जाएगा तो हेडर साइज आपका 60 बाइट हो जाएगा। तो ये भी वेरीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे अगेन मैं सेलेक्ट करता हूँ टीसीपी प्रोटोकॉल को। तो इसमें हम सोर्स एंड डेस्टिनेशन, देखिए मैं यहाँ पे दो पैकेट्स को मैं ओपन करूंगा, एक IPv4 और एक IPv6। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे दिखाना है कि हेडर साइज क्या हो रहा है हमारा। ठीक है। देखिए टीसीपी। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन जैसे कहाँ से देखेंगे कि जो इंडेक्स हमारे पास आएगा टोटल, तो इंडेक्स कहाँ से आ रहा है। देखिए अभी हेडर का लेंथ कितना है, 20 बाइट। ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे हेडर लेंथ 20 बाइट के साथ आ रहा है गाइज। हेलो। तो देखिए अभी यहाँ पे हेडर कितना आ रहा है, 20 बाइट का, क्योंकि हमने जो पैकेट कैप्चर किया वो कौन से है, ये। ठीक है। अब सेकंड पैकेट को मैं ओपन कर रहा हूँ, इस वाले पैकेट को। ठीक है। अब इसका हेडर साइज देखिए। देखिए हेडर लेंथ इंक्रीज हुआ 32 बाइट। तो 20 टू 60 रहता है यहाँ पे। अब 60 क्यों नहीं हुआ, अब ये चीज ध्यान से सुनिए। सोर्स हमारा कितना, जो सोर्स आईपी है वो कौन किस में है, IPv4 में है। ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी जो है वो सिर्फ V6 में है। अगर सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी दोनों V6 में होगा तो वहां पे हमारा हेडर साइज कितना जाएगा, 60 बाइट का। और अगर एक IPv4 है और दूसरा IPv6 है तो वहां पे हेडर साइज कितना जाएगा, 32 बाइट का। ठीक है। और अगर इसमें डेटा ऐड हुआ है तो डेटा के साथ वो 60 बाइट रहेगा। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। डेटा अगर आपका ऐड हुआ तब वहां पे ये चीजें रहेगा आपका। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है यहाँ पे थ्री वे हैंडशेक जिसे हम बोलते हैं। तो टीसीपी जब भी कोई कनेक्शन को स्टैब्लिश करेगा तो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए ये हमेशा यूज करता है थ्री वे हैंडशेक को, जिसमें हमारा सिन सिन एक एक होता है। ठीक है। तो ये मैकेनिज्म जैसे कि यहाँ सिन एक दिया है ना, तो सिन सिनेक और एक होगा। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। सिन सिनेक और एक, ये आपका मेथड यूज किया जाता है कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं थ्री वे हैंडशेक। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा ब्रॉडकास्टिंग। जो टीसीपी है ये ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता। जैसे अभी ये हमारी जो क्लासेस चल रही हैं ये क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है।
तो यहाँ पे इसीलिए कोई भी टीसीपी के पैकेट्स कंटिन्यूअसली नहीं आ रहे, बीच में अगर कनेक्शन लॉस हो रहा है तो कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए बीच बीच में एक एक टीसीपी पैकेट्स आ रहे हैं, सभी जगह कंटिन्यूअसली टीसीपी नहीं आ रहा। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट है प्रोटोकॉल्स को। जैसा हमने डिस्कस किया था कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो टीसीपी को यूज करते हैं, लाइक एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी एंड टेलनेट प्रोटोकॉल। ये किनको यूज कर रहे हैं? टीसीपी प्रोटोकॉल को। ठीक है, अब एक मेथड समझिएगा यहाँ पे कि जब भी आपका कोई कनेक्शन बनाया जा रहा है तो किसके थ्रू बनाया जा रहा है? थ्री वे हैंडशेक। तो थ्री वे हैंडशेक का ये सिनेरियो रहेगा हमारा कि जैसे आप किसी भी डिवाइस से जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो डिवाइस यहाँ पे इस तरीके से होगा, जैसे ये आपका एंड डिवाइस हो गया और ये आपका कोई भी एक एचटीटीपीएस सर्वर हो गया। इन दोनों का जब कनेक्ट होगा यानी ओवर द इंटरनेट या फिर ओवर द नेटवर्क, इस तरीके से कनेक्टेड होगा और यहाँ पे कुछ कनेक्शंस के लिए पैकेट्स को सेंड किया जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे आपका पैकेट कौन सा सेंड किया जाएगा? सिन पैकेट। सेकेंड आपका होगा सिन एंड सिन एक्ट जिसे हम बोलते हैं। आफ्टर दैट थर्ड आपका पैकेट जाता है एक्ट, एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सिन का यहाँ पे मतलब क्या है? सिंक्रोनाइज। कि पैकेट्स को क्या किया जा रहा है? सिंक्रोनाइज पैकेट। एक हमारा जो क्लाइंट डिवाइस है, हमारा पीसी, हमारे एचटीटीपीएस सर्वर को एक सिन मैसेज सेंड करेगा। अब जैसे कोई सिन मैसेज जाएगा उसी के साथ यहाँ पे ऐड किया जाता है सीक्वेंस नंबर। अब सीक्वेंस नंबर रैंडम कोई भी हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक सीक्वेंस नंबर यूज किया गया 10। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस नंबर होगा। जब सर्वर यहाँ पे अगर कोई रेस्पॉन्स करता है तो सर्वर क्या रेस्पॉन्स करेगा? सबसे पहले आपका सिन एक्सटेंड करता है, क्योंकि इस सर्वर को भी कम्युनिकेट अगर करना है, और ये हमेशा नहीं होगा, अगर सर्वर कम्युनिकेट करना चाहता है तभी वो सिन मैसेज सेंड करेगा, और ये अपना भी एक सीक्वेंस नंबर को सेंड करता है। अब सपोज कीजिए यहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर रैंडम कोई भी एक यूज किया गया 20 प्लस, ये एक्नॉलेजमेंट भी देता है। एक्नॉलेजमेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके पास एक सिन मैसेज रिसीव हुआ, तभी तो हमारे डिवाइस को भी पता चलेगा कि हाँ, ये जो सिन मैसेज आया है, जो हमने सिन सेंड किया था उसके एक्नॉलेजमेंट भी आया है, जिससे कि डिवाइस दोनों को वेरीफाई कर सके। अब यहाँ पे सिन आया तो हमारा डिवाइस लास्ट में एक और मैसेज सेंड करता है, एक्नॉलेजमेंट, जिसके थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अब ये प्रोसीजर होने के बाद यहाँ पर आपका डिवाइस जो है आपके सर्वर के साथ कनेक्ट होता है और यहाँ पर आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कनेक्शन ओरिएंटेड विद द हेल्प ऑफ थ्री वे हैंडशेक। ठीक है, क्लियर है ये चीजें? ये तो हो गया टीसीपी प्रोटोकॉल के लिए। सेम एज हम बात करते हैं अब यूडीपी प्रोटोकॉल का। तो देखिए, अब यूडीपी को हम समझने से पहले एक और चीज समझते हैं। टीसीपी का जस्ट अपोजिट है हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, यूजर डाटा ग्राम प्रोटोकॉल।
समझिए, जो यूडीपी है यानी यूजर के डेटाग्राम को यहाँ पे सेंड करने के लिए सिर्फ यूज किया गया है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब यूजर का जो भी डेटा सेंड किया जा रहा है उसके लिए हम सिर्फ यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यानी कि फास्ट कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे ये कोई नहीं बताया जा रहा है कि जो हमारा कनेक्शन बनाया जाएगा या फिर जो यूजर होगा वो यूजर के ट्रांसमिटिंग को कंट्रोल किया जाएगा, नहीं। यहाँ पे सिर्फ यूजर के डेटा को फॉरवर्ड किया जाएगा उसके डेटाग्राम को, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया यूडीपी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट ऐड ऑन कर रहा हूँ इसमें भी। देखिए यूडीपी क्या है, डाटाग्राम ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। डेटाग्राम ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं है। कि जो भी डेटा सेंड होगा उसके लिए ये यूज किया जा रहा है, यानी यहाँ पे जो डेटाग्राम है उसका यूज केस है, कनेक्शन के लिए यूज केस नहीं। ठीक है, एंड बिकॉज देयर इज नो ओवरहेड फॉर ओपनिंग अ कनेक्शन, मेंटेनिंग अ कनेक्शन और टर्मिनेटिंग अ कनेक्शन, कि यहाँ पे कोई ये इंफॉर्मेशन चेक ही नहीं किया जाएगा। अब जैसे कि अब ये हमारी क्लासेस चल रही हैं, सपोज कीजिए इस क्लास में अब ये हम सिर्फ 3 लोग ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, कोई भी अगर आएगा उनके लिए कनेक्शन क्या है, ओपन है, कोई ओवरहेड नहीं है। ठीक है, कि इस कनेक्शन से कोई भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, बट टीसीपी में क्या था, वो सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाएगा। अब कनेक्शन अगर स्टैब्लिश हो रहा है तो वहां पे वो एक मैकेनिज्म यूज करेगा, थ्री वे हैंडशेक, जिससे कि वो मेक श्योर कर पाए बिफोर द ट्रांसमिटिंग ऑफ डेटा। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, यूडीपी इज एफिशिएंट फॉर ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चेक किया जाएगा, ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट परफॉर्म करेगा, बट टीसीपी यूनिकास्ट परफॉर्म करेगा, वन टू वन कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकेंड ये पे पॉइंट है हमारा डिलीवरी। देखिए कि जो डेटा डिलीवरी है डेस्टिनेशन के लिए, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका डेटा डिलीवरी होगा ही। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी वो नहीं दिया जाता। क्लियर है ये चीजें। थर्ड पॉइंट देखिए, यूडीपी हैज ओनली द बेसिक एरर चेकिंग मैकेनिज्म यूजिंग चेकसम। अब बेसिक एरर मैकेनिज्म का मतलब क्या है, कोई आइडिया? यहाँ पे यूडीपी जो है वो बेसिक एरर मैकेनिज्म को चेक कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि बेसिक एरर मैकेनिज्म, यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेजमेंट चेक ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई भी एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए ये बेसिक एरर की बात किया जा रहा है। देखिए नो एक्नॉलेजमेंट सेगमेंट, यहाँ पे सेगमेंट बनेगा ही नहीं आपका, यूडीपी प्रोटोकॉल में कोई भी सेगमेंट नहीं है, तो अब कोई सेगमेंट नहीं बनेगा तो कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई सीक्वेंसिंग नहीं हो रहा है, कोई सेगमेंट नहीं हो रहा है, देखिए देयर इज नो सीक्वेंसिंग, याद रखिएगा इस चीज को, कि यहाँ पे कोई भी सीक्वेंसिंग नहीं है डेटा के लिए।
क्योंकि इफ द ऑर्डर इज रिक्वायर्ड, अगर ऑर्डर रिक्वायर्ड है तो मैनेज कहाँ से होगा? एप्लीकेशन लेयर से। वो ट्रांसपोर्ट लेयर से चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी यूडीपी प्रोटोकॉल उसको चेक नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। क्लियर है ये चीजें? आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पर। यूडीपी इज फास्टर, सिंपलर एंड मोर इफिशिएंट देन टीसीपी। अब जैसे कि फास्टर के यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप लाइव कोई भी ब्रॉडकास्टिंग को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो आपकी यूट्यूब पे हो, सोशल मीडिया पे हो, चैनल ब्रॉडकास्टिंग हो रहा हो, क्लासेस के लिए ब्रॉडकास्टिंग हो रहा हो, तो वो फास्टर होगा और सिंपलर भी होगा, यानी सिंपली वे में किया जा रहा है और मोर एफिशिएंट है। जैसे आप कोई भी चीज आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो ब्रॉडकास्टिंग में कोई भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ही कनेक्ट होंगे, नहीं, कोई भी कनेक्ट हो सकता है। जैसे अब ये लिंक जिनके पास होगा, ठीक है, अगर इस लिंक से उस टाइम पे उनको पता है कि हाँ ये 9 to 10 एक क्लासेस चल रही है, तो कोई भी कनेक्ट हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे इसको सिक्योरिटी को अगर मैं ओपन कर दिया कि हाँ कोई भी है कनेक्ट हो जाए, कोई भी हो सकता है। जैसे आप यूट्यूब पे देखते होंगे कि कोई लाइव ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे कोई भी कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो सिंपलर वे में भी बना दिया और मोर एफिशिएंट है, बट टीसीपी में ऐसा नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका ट्रांसमिशन। देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इन द यूडीपी प्रोटोकॉल। जैसे टीसीपी में था कि अगर कोई पैकेट आपका लॉस्ट हो जाता है तो वो रिट्रांसमिट किया जाएगा, बट यूडीपी में ऐसा नहीं है, कोई भी पैकेट को रिट्रांसमिट नहीं किया जाएगा। अगेन वही चीज है, जैसे कि अब इतनी चीजें हो गई क्लासेज में, ठीक है, अगर अब कोई ज्वाइन होता है तो क्या वो प्रीवियस की चीजें देख पाएंगे जो हमने डिस्कस किया है? नहीं, वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे लॉस्ट पैकेट जो हुआ है उनके लिए, स्पेसिफिक यूजर के लिए कोई भी ट्रांसमिटिंग नहीं है। बट अगर मैं यही लेक्चर को रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ तो वहां पे आप इन चीजों को देख सकते हैं। अब प्रीवियस पे मल्टीपल टाइम आप बैक करके आप देख सकते हैं, तो वो लॉस्ट पैकेट वहां पे हो जाएगा। जैसे लॉस्ट पैकेट के लिए रिट्रांसमिशन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? टीसीपी। अब हेडर साइज, जो यूडीपी का हेडर है वो 8 बाइट का और वो फिक्स्ड लेंथ हेडर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सीक्वेंसिंग जब यूज ही नहीं किया जा रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड ही नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर दे रहा है, इसलिए यहाँ का हेडर एकदम फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, यूडीपी प्रोटोकॉल का। बट टीसीपी में क्या था? रिलायबल था कि वो 20 to 60 बाइट था। ठीक है, एंड इट इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल के लिए बताया गया कि कोई भी हैंडशेक परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, वो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज कर रहे हैं। उससे पहले ये यूडीपी जो है ये ब्रॉडकास्ट को ही सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब ब्रॉडकास्ट को भी सपोर्ट करता है। यूडीपी के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे डीएनएस हो गया, डीएससीपी, टीएफटीपी, एसएनएमपी, रिप, वीओआईपी, ये सभी किनको यूज कर रहे हैं? यूडीपी प्रोटोकॉल्स को। ठीक है, क्लियर है ये चीजें?
क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रैक्टिकल में यहाँ पे कुछ और चीजें आएंगी आपकी, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अब सिंपल वे है प्रैक्टिकल इसका देखने के लिए कि हम वायर शार्क टूल को यूज करें। जैसे ये हमारा वायर शार्क टूल है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो यहाँ पे आप इन सभी चीजों को देख सकते हैं। जैसे देखिए, अब ये यूडीपी प्रोटोकॉल से आ रहा है, देखिए। और यहाँ पे देखिए कोई भी सीक्वेंस नंबर आपका ऐड नहीं किया जा रहा है, ये सिर्फ पैकेट्स को फॉरवर्ड किया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है लेंथ कितना होगा, बस। और कोई भी इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं जा रहा है यूडीपी में। अब ये भी हम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं स्पेसिफिक। डीएनएस को अगर हम कैप्चर करते हैं तो वहां पे हम देख सकते हैं, डीएससीपी के थ्रू हम देख सकते हैं, टीएफटीपी, एसएनएमपी, रिप प्रोटोकॉल। अगर हम इन सभी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के पैकेट को कैप्चर करेंगे तो वहां पे हम इन कुछ इंफॉर्मेशंस को हम देख पाएंगे। ठीक है। देखिए, अब हम नेक्स्ट लेयर को डिस्कस करेंगे, लेयर 3, नेटवर्क लेयर। अब देखिए जो हमारा नेटवर्क में, क्योंकि हमारा जो मेनली जो वर्क है वो किसका है, नेटवर्क का। ठीक है। तो इस पे हम प्रैक्टिकल्स को कुछ चीजों को हम देखेंगे। ठीक है। तो लेयर 3 है हमारा नेटवर्क लेयर। अब देखिए, अभी तक हमने जो लेयर को, 4 लेयर को हमने डिस्कस किया। ठीक है। एप्लीकेशन, सॉरी 5 लेयर को, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 4 लेयर, सॉरी। ठीक है। अब पांचवा लेयर हमारा कौन सा है, लेयर 3, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पे अब हम प्रैक्टिकल जो करेंगे, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर, इन दो लेयर पर हम प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। और इन 4 लेयर में अभी तक हमने आईपी एड्रेस की बात नहीं की है, क्योंकि एप्लीकेशन इंटरफेस को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल। प्रेजेंटेशन लेयर हमारे डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। सेशन लेयर एक स्टेशन को क्रिएट, मेंटेन और टर्मिनेट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा को डिलीवर कर रहे हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, और विद द हेल्प ऑफ टू प्रोटोकॉल्स, टीसीपी एंड यूडीपी। अब यहाँ पे बात होगा आपके आईपी एड्रेसेस, राउटर्स एंड प्रोटोकॉल्स की, लाइक राउटिंग प्रोटोकॉल्स की। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इंफॉर्मेशन में लिख देता हूँ। एट दिस लेयर, आईपी एड्रेस आर यूज्ड। यहाँ पे हमारे आईपी एड्रेसेस यूज किए जाएंगे। आई अब जो आईपी एड्रेस की यहाँ पे बात हो रहा है, IPv4 और IPv6, इन दोनों प्रोटोकॉल्स को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड एज वेल एज जो राउटर होते हैं, राउटर भी हमारे इसी लेयर पर वर्क करते हैं। तो राउटर वर्क एट दिस लेयर। ठीक है। एंड सम प्रोटोकॉल्स वर्क एट दिस लेयर। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो इस लेयर पर वर्क करते हैं, जिन पे हम प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। तो एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। लाइक ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एंड पिंग, पैकेट इंटरनेट ग्रुपर, EIGRP, एनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एंड OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो इन पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे, इसलिए थ्योरी को मैं ज्यादा ऐड ऑन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ICMP का अलग से थ्योरी हो जाएगा, पिंग के भी हो जाएंगे, EIGRP और OSPF प्रोटोकॉल्स के। ठीक है। और एज वेल एज राउटर्स के भी हैं, आईपी एड्रेस जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, तो आईपी एड्रेस के भी हो गए हैं। ठीक है। अब डायरेक्टली हम मूव करेंगे सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में भी हम थ्योरी को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली हम सभी चीजों को परफॉर्म करेंगे।
So second layer is our data link layer. At this layer, MAC address are work every used. Switch work at this layer. And some protocols work at कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो डेटा लिंक लेयर पर वर्क करते हैं जिन पे हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे लाइक HTTP प्रोटोकॉल, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, CDP सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क एंड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड पोर्ट सिक्योरिटी। इन सभी प्रोटोकॉल्स को हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके लास्ट लेयर, लेयर 1। बेसिकली लेयर, देखिए अब इस चीज को समझिएगा। एट दिस लेयर ट्रांसमिशन मीडियम यूज, यहाँ पे हमारे यूज किए जा रहे हैं ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं वो दो ही मेथड हो सकते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, आइदर वायरलेस और वायर। इन दोनों के थ्रू ही हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक वायर एंड वायरलेस। यहाँ पर ही हमारे डेटा को कन्वर्ट किया जाता है बाइट्स और बिट्स में। तो डेटा इज कन्वर्टेड इन बाइट्स एंड बिट्स। क्लियर है ये चीजें?